नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एनालिटिकल रेजोल्यूशंस में। मेरा नाम है धर्मेंद्र। हम लोग यहाँ बात करेंगे मंथली करंट अफेयर की। देखिए, मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ डेली मिलता रहता है। हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है पर डे के हिसाब से कि क्या स्पेशल है आज के डेट में, प्लस और भी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर की आती रहती हैं। बट ये हम जो एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे कि पूरे मंथ का करंट अफेयर आपको एक साथ बताया जाएगा। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जनवरी से लेकर अभी तक जुलाई तक का हर मंथ का करंट अफेयर पहले कवर करेंगे। उसके बाद 2019 के जितने भी मेन पॉइंट हैं उन पे कवर करेंगे। ये सिर्फ वन लाइनर होगा, डिटेल वीडियो आपको बाद में मिलेगी। तो पहले वन लाइनर में आप समझिए, चीज़ों को समझिए और ये देखिए कि पिछले 7-8 महीने में जो भी जनवरी से अभी तक हमने बिताए हैं उनमें क्या क्या खास रहा हमारे लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इंडिया में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी में इनसे क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा आता है और आगे भी आता रहेगा। तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर किसी को किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। देखिए, होता क्या है कि अगर आपको मैथ पढ़नी है या कुछ और पढ़ना, अगर आपको उसमें डाउट है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर आपको वीडियो मिलेगी। और मैथ वगैरह अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें अपना व्हाट्सअप नंबर इनबॉक्स में लिखिए, वहाँ पे कमेंट में लिखिए और आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी को सबसे बताइए कि आपको मैथ में, साइंस में जितने भी डाउट हो, जितने भी क्वेश्चन के सलूशन आपको चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप उसको वीडियो में कमेंट करिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नंबर डालिए और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका सलूशन मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा चैनल पे और भी वीडियोज़ आ रही हैं, मैथ की वीडियोज़ मेरी खुद की आ रही हैं और भी सर की आ रही हैं। इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ लगातार देखते रहिए और ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। ये मंथली करंट अफेयर जनवरी 2020 का वन लाइनर के फॉर्म में है। डिटेल वीडियो आपको बाद में दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाए जाएंगे हर मंथली करंट अफेयर से, जब डिटेल वीडियो दिया जाएगा। तो पहले वन लाइनर में बात कर लेते हैं 7-8 महीनों में हमने क्या क्या किया है। चलिए, सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार की नवीनतम स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर जो है सबसे फर्स्ट आया फिर से। कि देखिए, इंदौर एक ऐसा सिटी है जो हर बार लगभग फर्स्ट ही आता है जब भी स्वच्छता को कोई भी कार्यक्रम होता है। इस बार भी वो फर्स्ट आया है, तो इसमें नई बात नहीं, बस ये करंट अफेयर के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर कहीं नोट करिए और नोट्स बनाइए, वरना स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और लिख के पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि अजीत पवार महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बनाए गए। अजीत पवार जी जो है महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बनाए गए। डिप्टी सीएम क्या होता है पता ही होगा आपको, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं इनको। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ से आसपास जितने करंट अफेयर आपको सबको पता होना चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट करिएगा, हमको तो पता है। उसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम कौन है, प्लस और भी जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए या जिस भी टॉपिक करंट अफेयर आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है आपको सबको कवर करना है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में मलाला यूसुफ को नामांकित किया गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ के द्वारा सबसे प्रसिद्ध किशोरी मतलब जितना भी फेमस यंगस्टर पर्सन है उसमें मलाला यूसुफजई को नामांकित किया गया। देखिए, मलाला यूसुफजई कौन है आपको पता ही होंगी। मलाला यूसुफजई उसमें 2014 या 15 में इनको सर में गोली मारी गई थी। उसके बाद ये बहुत फेमस हो गई थी। इन्होंने वुमेंस एजुकेशन के लिए बहुत हाथ उठाया था कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें वुमेंस को एजुकेशन नहीं दी जाती है, उस पर ये बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, तो यूएनओ की सबसे जो यंगेस्ट फेमस मतलब लेडी हैं वो ये बनाई गई हैं। आगे क्या है कि मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए आरबीआई ने मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए मीन्स अगर आपको नोटों की पहचान नहीं करना, आपको ये कंफर्म करना है कि आपका नोट असली है या नकली, तो आपको जो मनी मोबाइल ऐप ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आपको नोट को पहचानने का असली और नकली का फ़र्क बताएंगे। तो ये किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया मुद्रा पहचानने के लिए, मनी मोबाइल ऐप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। 2020 में हर महीने पहले दिन राजस्थान ने नो व्हीकल डे का पालन करने को कहा। मीन्स राजस्थान ने ये डिसाइड किया है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए 2020 के हर न्यू मंथ पे, जितना भी नया मतलब जनवरी फरवरी मंथ लगेगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट डे होगा उस दिन राजस्थान में व्हीकल कम से कम यूज़ किए जाएंगे या तो नहीं यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, ताकि पोल्यूशन कुछ तो हद तक कम हो सके। इसके लिए राजस्थान ने एक नई शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत है। देखिए आगे इसका क्या असर होता है लोगों पर, क्योंकि लोग मानेंगे तब ना कुछ होगा। चलिए आगे क्या है, सर्वदा सोनोवाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के मशाल रिले का शुभारंभ किया। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का जो मशाल है उसका शुरुआत किया गया कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी राज्य में किया गया। कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान रखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2020 की मशाल है वो कहाँ पे चलाई गई है? आपकी गुवाहाटी में चलाई गई है।
ठीक, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला क्या हमारा पॉइंट है कि रेलवे पुलिस का नया नाम इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस रखा गया। देखिए रेलवे पुलिस बल, यानी पहले इसका नाम था आरपीएफ, ठीक, रेलवे पुलिस फोर्स। अब इसका नाम नया नाम पड़ गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, IRPFS, ठीक। इसका आरपीएफ का नया नाम रखा गया है। आरपीएफ बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, ट्रेन वगैरह में ये सुरक्षा करती है हमारी, या स्टेशन पे ही हमारे सिक्योरिटी में रहते हैं। तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे में आने वाले एग्ज़ाम के लिए, खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि रेलवे के करंट अफेयर रेलवे के एग्ज़ाम में बल भर पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। आगे क्या है, आईओ ने 2022 के राष्ट्रीय खेलों के लिए बहिष्कार का आह्वान किया। आईओ मतलब कौन, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ जो है, 2022 राष्ट्रीय खेलों के लिए बहिष्कार का आह्वान किया है। तो इन्होंने 2022 के राष्ट्रीय खेलों का बहिष्कार किया है। क्यों किया है ये सब डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी वीडियो में। अगला क्या है, पलावरिफ टॉक्सिक सन क्रीम। पलावरिफ ने क्या किया है, टॉक्सिक सन क्रीम प्रतिबंध लगाने वाला, देखिए टॉक्सिक सन क्रीम एक होती है, उससे ह्यूमन बॉडी पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो उसको पलावरिफ जो एक कंट्री है उसने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। पलावरिफ ने क्या किया, टॉक्सिक सन क्रीम को बैन कर दिया, और ऐसा करने वाला ये पहला कंट्री बना है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है, सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, केरल। देखिए सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत विरोध हो रहा था इसका, अभी भी चल ही रहा है, लेकिन कोरोना के कारण दब गया है। तो इसमें बहुत से राज्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, बट इनका जो इसके खिलाफ पहला राज्य जो था जिसने लाया था वो कौन सा था, केरल। तो सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, केरल। चलिए देखिए, बहुत ही कम 3 से 4 पेज के मैं इस PDF में आपको पूरा 1 महीने का करंट अफेयर कराने वाला हूँ। इतने कम टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जो करंट अफेयर सारे मेन पॉइंट कवर कर दें, तो आपको सारे मेन पॉइंट मिल जाएंगे। आपको बस उनको देखते जाना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, और जितने आपको लगे उनको लिखना है, नोट करना है। एग्ज़ाम में देखिए आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक। चलिए अगला क्या कि पीयूष जायसवाल ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक। पीयूष जायसवाल जी हैं, इनको ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस, देखिए हर स्टेट का अपना भी एक्सीलेंस अवार्ड होता है। ग्लोबल बिहार तो बिहार का है ये एक्सीलेंस अवार्ड, वैसे यूपी का भी होता है। तो हर स्टेट कुछ अपने अवार्ड्स होते हैं, उनमें पीयूष जायसवाल को नामांकित किया गया था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट। एक्सीलेंस अवार्ड जितने होते हैं सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको सब कुछ बस देखते हुए चलना है। अगला क्या कि राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 लेह में शुरू हुई। ये जनवरी का करंट अफेयर है, उस समय गेम्स हो रहे थे, अभी तो सब बंद है। तो राष्ट्रीय आइस हॉकी, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 में कहाँ हुई, लेह में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। अगला क्या है कि यूपी ने महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन सेवा शुरू की। देखिए यूपी ने किसके लिए, महिलाओं के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा, दामिनी हेल्पलाइन सेवा शुरू की। तो यूपी क्या, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो है यूपी का, वो यूपी है। इसने महिलाओं की हेल्प के लिए दामिनी हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, मतलब इनको कभी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, जानना हो, कुछ बताना हो, तो ये उसके लिए है, ठीक। अगला क्या है, इसरो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए लॉन्च पोर्टल तमिलनाडु में स्थापित करेगा। इसरो हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने छोटे उपग्रहों को, उनका पोर्टल लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु में एक स्थापित करेगा पोर्टल, जहां से वो अपने छोटे उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है। तो इसरो अपने छोटे ग्रहों का पोर्टल कहाँ पे लॉन्च करेगा, तमिलनाडु में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। प्लस इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान, ठीक है। तो हमको ये सब पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के सिवान है, इसरो की स्थापना कब हुई वो भी आपको देखना है, प्लस इससे आसपास जितने पॉइंट है सभी आपको देखना है। अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ठीक। इसको जरूर ध्यान करिए, ये काफ़ी बार आ चुका है, डेज़ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मैं खुद ही कराऊंगा आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं ईयर में, मंथली के हिसाब से कराए जाएंगे आपको। चलिए ठीक है। अगला देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने वुमेन साइबर सुरक्षित महिला पहल शुरू की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, वुमेन साइबर सुरक्षित महिला पहल। देखिए साइबर अपराध बहुत तरह के होते हैं, तो महिलाओं के खिलाफ भी बहुत सारे अपराध होते हैं, कंप्यूटर हैकिंग वगैरह या जितने भी अपराध होते हैं। तो साइबर मतलब कंप्यूटर के थ्रू जितने अपराध होते हैं वो साइबर अपराध में आते हैं। तो उसमें महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को बचाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो आपको इसको भी जानना है। चलिए इसको भी देखते जाइए। अगला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 107वां भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये हमारे मोदी जी इसमें गए थे, ठीक। IAC 2020, ठीक। इसकी मेज़बानी किसने की थी, बेंगलोर ने की थी। बेंगलोर में एक
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IIS, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइए। 107वां इनका नंबर इंपॉर्टेंट है कि 107वां था इस बार, जो जनवरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हुआ था। ठीक। गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सेकेंड गुजरात सरकार ने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सेकेंड सबसे लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए इसमें क्या था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई थी नर्मदा जिले में, गुजरात में। ठीक है, तो आपको इस पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इस पर उसका वीडियो बनाया गया है इस टॉपिक पे, तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और भी जानकारी जानिए कि सबसे ऊंची प्रतिमा की हाइट कितनी है, प्लस उसके आर्किटेक्चर कौन थे, राम विश्वतर थे, और इसकी हाइट थी 182 मीटर। कितना पैसा लगा, कहाँ पे बनाया गया, उससे क्या 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 फ़ायदे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पे आप इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए 139 हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की। देखिए रेलवे नए हेल्पलाइन नंबर अक्सर जारी करता रहता है, ये इस बार उन्होंने फिर से किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कौन सा जारी किया है? 139। तो ये अगर हेल्पलाइन नंबर आपको याद है तो आप कहीं से भी रेलवे की सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो। ठीक। अगला क्या है कि तेलंगाना राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। देखिए हर वर्ष कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वर्ष होता है किसी न किसी के लिए, तो तेलंगाना ने 2020 को क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट ने किया? तेलंगाना ने किया। क्या किया है कि 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। ठीक है, आगे देखिए PM मोदी ने हाल ही में DRDO के लिए 5 युवा वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। मोदी जी ने क्या किया है? DRDO के लिए 5 युवा वैज्ञानिकों का जो एक लैब का उन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक, तो किसके लिए किया? DRDO के लिए किया। कितने युवा वैज्ञानिकों के लिए किया? 5। किसने किया? मोदी जी ने किया। ठीक, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? 2019-20 की पहली छमाही के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? सिंगापुर देश था। देखिए FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको कंट्री में, देखिए 2019-2020 की पहली छमाही के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? सिंगापुर था। देखिए FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा किस विदेशी देश ने पैसा लगाया? ये क्वेश्चन अभी पिछली बार मेरे खुद ही एग्ज़ाम में आया था, तो उस बार मालदीव था। ठीक, अब इस बार कौन सा देश है? सिंगापुर। उस साल सेकंड में था, इस साल फर्स्ट पे है। तो ये भी आपको पढ़ते जाना है कि FDI में सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाला, या FDI में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला कंट्री कौन था इंडिया में? तो कौन था? सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला देखते क्या है। HK जोशी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने? HK जोशी जो हैं, ये इनका नाम है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने गए। तो नई नियुक्तियाँ जो हैं इनको भी आपको पढ़ना है, इन पे भी आपको एक वीडियो मैं खुद दूंगा। डेट्स पे, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, नई नियुक्तियाँ कौन सी हैं, कौन क्या क्या बनाया गया है, इन सब टॉपिकों पे आपको वीडियो मिलेगी। फिलहाल तो ये हर मंथ के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट है उनको आप देखते जाइए। कोलकाता राज्य की पुलिस ने सुकन्या परियोजना का 3rd संस्करण आह्वान किया। देखिए इन्होंने लड़कियों की नई परियोजनाएँ, मतलब पश्चिम बंगाल ने कई सारी बनाई है, उसमें से ये भी है एक सुकन्या परियोजना। इसका इन्होंने 3rd संस्करण, मतलब 3rd साल से पहला साल, दूसरा साल, तो ये 3rd ईयर है उसका, इसका इन्होंने शुभारम्भ किया है। ठीक है, किसने किया है? कोलकाता राज्य पुलिस ने किया है। किसका किया है? सुकन्या परियोजना का कौन सा संस्करण किया है? 3rd किया है। ये आपको समझ के जाना है। अगला क्या है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर गुजरात में स्थापित किया गया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर, पहली बात तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। किसके नाम पे है? विक्रम साराभाई, हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट थे। कौन सा सेंटर है? इनोवेशन सेंटर है। कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। ठीक, तो आपको ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात में। चलिए अगला क्या है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। भारत का पहला कछुआ क्या होता है पता होगा आपको। उसके बाद ये इनको बचाने की जो एक नई कोशिश स्टार्ट की गई है कि कछुए भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं, इनकी भी प्रजाति विलुप्त हो रही है, इसके लिए इनको बचाया जा रहा है। तो इनका नया पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भागलपुर। ठीक, कहाँ पे स्थापित किया गया? भागलपुर। तो इसको आपको रटना है, एकदम माइंड में ऐसे लिख लेना है, और जितने भी पॉइंट आपको समझ में आए उनको लिखिए, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको अलग से वीडियो में उनको अलग कर लीजिए। 16 प्रवासी भारतीय दिसंबर 9 जनवरी को मनाया गया। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। देखो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। ठीक, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है?
प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी को आए थे महात्मा गांधी जी, ठीक। तो उन्हीं के याद में तब से अभी तक मनाया गया है, ठीक। अभी जल्दी में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लगभग 15-16 साल पहले। तो हर साल मनाया जा रहा है तब से, लेकिन 9 जनवरी को इसलिए मनाया रहा है क्योंकि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक। तो इस बार उसका 16वां संस्करण था, तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाया गया है। इस बार भी 9 जनवरी को मनाया गया, लेकिन इस बार कौन सा मनाया गया? 16वां मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है इसका नंबर कि कौन सा नंबर का मनाया गया? 16वां। कब मनाया गया? 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इटली से विश्व कप विजेता डेनियल सी रोसी ने अपनी सेवानिवृत्ति को समाप्त कर दिया। वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। देखिए, इटली में डेनियल डी रोसी नाम के फुटबॉलर हैं, वो रिटायर हो गए थे, उन्होंने उसको रिटायरमेंट अपना वापस ले लिया और वो दोबारा से फुटबॉल में वापस आ रहे हैं। तो कौन से देश के प्लेयर हैं? पहले तो ये जान लीजिए, इटली के हैं, ठीक। क्या नाम है? डेनियल डी रोसी, ठीक। कौन से गेम से संबंधित हैं? फुटबॉल से, और रिटायरमेंट ले चुके थे और अभी दोबारा वापस गेम में आ रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए अगला करंट अफेयर क्या आज का कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, क्योंकि हम लोग हिंदी को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं इंडिया में, तो इसलिए ये जरूर पढ़ के जाइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को, ठीक है। हैनिली पासपोर्ट एक्सरसाइज 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 84 थी। देखिए, पासपोर्ट की मजबूती कितनी है, कितने देशों में उसकी क्या वैल्यू है, किस रैंक पे आता है, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हैनली एक कंपनी है, वो पासपोर्ट एक्सरसाइज मतलब उसका इंडेक्स जारी करती है। उस हिसाब से उन्होंने इस बार भी किया था, जिसमें भारत की रैंक आई 84। भारत की रैंक कितनी आई? 84। अब इसकी फर्स्ट रैंक क्या है? इसमें फर्स्ट रैंक किस कंट्री की आई है वो आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में जाके। ना आएगा तो आपको कमेंट पूछना है, मैं खुद बताऊंगा आपको, इसलिए। लेकिन वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को बताइए। देखिए, बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, पीडीएफ बनाया जा रहा है, फिर पीडीएफ पे कमेंट किया। इतने अच्छे से पीडीएफ छाँट के बनाना कोई आसान बात नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ करके वीडियो को शेयर करिए। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस का हो गया, और भी जितने एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है। अभी यूपीएसआई का आने वाला, यूपी लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले सबके लिए भी अब वन लाइनर करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको डिटेल वीडियो भी इसे मैं खुद कराऊंगा, तो आप बस देखते जाइए और इसको एज इट इज़ अपने कहीं नोट्स बनाइए, लिखिए। चलिए देखते कुछ और पॉइंट बचे हैं। सरबजीत वेट लिफ्टर कनाडा द्वारा 4 साल के प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। देखिए, कनाडा नहीं कनाडा होगा, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। तो सरबजीत कौन है? वेट लिफ्टर हैं, इनको कनाडा जो एक कंट्री है उसके द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि सरबजीत वेट लिफ्टर जो है उनको कनाडा द्वारा 4 साल का बैन लगाया गया है, ठीक। अगला देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति नए या पुराने भी जो हैं और उसकी कैपिटल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी क्रम में ये अगला है कि क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोरन मिलोनोविक, ठीक, मिलोनोविक, ठीक। तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोरन मिलोनोविक, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना है, एज इट इज़ ध्यान में रखना है बस, ठीक। और भी जितने इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी कंट्री, ठीक, कंट्री से कैपिटल से वहाँ के प्रेसिडेंट या तो पीएम जो भी हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री कैपिटल करेंसी, ठीक। ये जो CCC होता है ये आपको CCC कराया जाएगा, और इस पर कंट्री कैपिटल पे, कंट्री और करेंसी पे कई सारे वीडियो हमारे चैनल पे खुद भी हैं, आप उनको देखिए, उनकी ट्रिक को फॉलो करिए। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट पॉइंट की कि भारत में 2021 की जनगणना 1 अप्रैल से शुरू हो गई। तो भारत में 2021 की जो जनगणना है वो 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। जनवरी में ये प्लान था और कुछ चीज़ों में शुरू की भी गई है, कहीं स्टार्ट भी हो गई, कुछ पॉइंट इनका काम शुरू हो गया, लेकिन जारी कब होगी? 2021 के लास्ट में पता ही होगा आपको, ठीक। तो चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो। जनवरी के पूरे करंट अफेयर कराए मैंने, जितने मेन थे। आगे आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल इसी प्रकार से और मंथ के मिलते रहेंगे। तो आपको करना क्या, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए। प्लीज़ करके हमारे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। आगे आपको फरवरी, मार्च के बाकी मंथ के करंट अफेयर मिलेंगे, ठीक है। और मैथ के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और भी चीज़ों के वीडियो, और बाकी जिससे वीडियो आपको जो आपका वीक पॉइंट है बताइए, उस टॉपिक का वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। और मैथ में कहीं भी डाउट हो तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टॉपिक के साथ आपको व्हाट्सएप पे उसका सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।